हेलो 9 क्लास। तो पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर को ख़त्म किया। उसको आप लोग कर लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा सबको। तो आज चैप्टर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक आप लोग 7 और 8 में थोड़ा सा पढ़े होंगे। जैसे ऊपर नॉर्थ है डायरेक्शन, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो जो लाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। इधर एक्स लिखते हैं, इधर एक्स डैश लिखते हैं। ऊपर वाई रहता है, नीचे वाई डैश रहता है। और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, दोनों जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिन, द पॉइंट एट विच बोथ द एक्सिस, ये एक्सिस है जिसका प्लूरल एक्सेस होता है। आई को ई में लिख देते हैं, प्लूरल हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। जहाँ पे दोनों कट किया उसको बोलते हैं ओरिजिन, है ना। ओरिजिन जो होता है वो दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। उसके बाद ऐसा करने से ये जो प्लेन हो गया ये 4 पार्ट में बट गया। जैसे ये लाइन है ना, ये तो इंडलेस है, यहाँ तक जाएगा, और ये भी इंडलेस है, यहाँ तक जाइएगा। तो जैसे ये बोर्ड 4 हिस्सा में बट जाएगा। अगर इसको पूरा यहाँ तक सटा दे, इसको यहाँ तक सटा दे, तो ये पूरा बोर्ड 4 पार्ट में बट जाएगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब बेसिक जानकारी आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। प्लेन एबव द एक्स एक्सिस एंड राइट ऑफ वाई एक्सिस। जो प्लेन का पार्ट ऑफ प्लेन विच लाइज above the x axis and right of y axis is called first quadrant. The part of plane which is above the x axis but left of y axis is called second quadrant. Third quadrant, the part below the x axis and left of y axis is called third quadrant. The part of plane which lies below the x axis and right side of y axis is called fourth quadrant. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वाड्रेंट कहलाता है। जो प्लेन 4 पार्ट में बट गया उसी चारों को क्वाड्रेंट कहते हैं। बट फर्स्ट ये होता है जो एक्स के ऊपर हो और वाई के राइट साइड हो। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ लिख देते हैं। हालांकि ये तो बेसिक जानकारी है, 7 में भी पढ़ना था, 8 में भी पढ़ना था थोड़ा सा। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस हुआ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस हुआ। और ये जो पॉइंट हुआ ये ओरिजिन हुआ। ओरिजिन को हम लोग जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सर्किल के सेंटर को जनरली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसी तरह ओरिजिन को भी जनरली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग को केवल बेसिक नॉलेज लेना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मेन 10th क्लास में पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब। यहाँ हम लोग को बेसिक पॉइंट लोकेट करना है, और पॉइंट लोकेट किया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है। इधर हो गया आपका एक्स डैश, इधर हो गया एक्स, इधर हो गया वाई, या इधर हो गया वाई डैश। अब मालूम होगा कि ये ओरिजिन है। अब एक्स एक्सिस का इधर वाला जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, प्लस भी ई लिख दिया तो पॉजिटिव हो गया। और इधर वाला जो पार्ट है निगेटिव होता है। वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ओरिजिन के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ निगेटिव होता है ना। ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस निगेटिव होगा। ओरिजिन के अबव में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के बिलो में वाई एक्सिस निगेटिव होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए यहाँ आना है, तो यहाँ आने के लिए आपको क्या करना होगा, ओरिजिन से राइट साइड आना होगा और फिर एबव जाना होगा। तो ये पहले, हाँ ये भी ध्यान देना, पहले एक्स एक्सिस पे देखा जाता है तब वाई एक्सिस पे देखा जाता है। तो हम पहले इधर गए एक्स एक्सिस पे, फिर ऊपर गए। तो इधर गए मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, ऊपर गए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। यहाँ आना है तो यहाँ से आप इधर आइएगा, तो इधर निगेटिव है एक्स, लेकिन ऊपर न गए तो ऊपर वाई पॉजिटिव होता है। तो इसमें एक्स का साइन निगेटिव होगा और वाई का साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहाँ से शुरू कीजिए, पहले आप इधर आइएगा एक्स पर तो निगेटिव, और फिर नीचे आइएगा तो निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी
निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पहले इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में गए और फिर नीचे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का साइन पॉजिटिव, सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों का साइन निगेटिव होता है और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। देखिए इसको याद रखिएगा, यहाँ दोनों प्लस है तो जस्ट डायगोनली दोनों माइनस हो गया, डायगोनली अपोजिट, और ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस हो गया। तो साइन भी याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। अब बोला जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का साइन सेम होता है, किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का साइन सेम होता है। तो आंसर या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। सेम का मतलब या तो प्लस या तो दोनों माइनस। किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन अपोजिट होता है, मतलब अपोजिट का मतलब कि एक प्लस और एक माइनस, तो वहाँ आंसर सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का साइन सेम होता है, सेकंड और फोर्थ में एक्स और वाई दोनों का साइन अपोजिट होता है, माइनस प्लस तो यहाँ प्लस माइनस, इसमें दोनों प्लस तो इसमें दोनों माइनस हो गया। ये हो गया क्वाड्रेंट का साइन। इसके बाद देखिए, इसके बाद रहता है पॉइंट लोकेट करने के लिए कि किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करना है। तो देखिए कैसे लोकेट करते हैं। तो देखिए पॉइंट लोकेट करने से पहले कुछ टर्म है उसको समझ लीजिए। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहिए या इसका एक और नाम है एब्सिसा, ABSCISS है। देख लीजिएगा स्पेलिंग कहीं मिस्टेक होगा तो। एक्स कोऑर्डिनेट इसी का नाम एब्सिसा है, एक्स कोऑर्डिनेट कहिए या एब्सिसा कहिए। तो ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम, शॉर्ट में लिख देते हैं, डिफिनेशन का उतना ना जरूरत है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, या डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को शॉर्ट में ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट ना कह के इसका शॉर्ट में नाम ऑर्डिनेट है, और एक्स कोऑर्डिनेट ना कह के उसका शॉर्ट में नाम, शॉर्ट में क्या है मतलब दूसरा नाम, सॉरी शॉर्ट में नहीं दूसरा नाम एब्सिसा है। तो एब्सिसा क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ऑर्डिनेट क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए जैसे आपको ब्रैकेट में दो नंबर लिख के दिया जाएगा इस तरह से 3 4, तो जो सबसे पहला नंबर है ना इसी को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा नंबर है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान समझिएगा, जैसे ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, 3x कोऑर्डिनेट है, और वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट कौन है, 4 है। या इसी को ऐसे बोला जाएगा एब्सिसा, तो इसमें एब्सिसा कौन है, तो ये वाला एब्सिसा है, एक्स को ही एब्सिसा कहते हैं, और ऑर्डिनेट कौन है, तो 4 है। -2 3 ऐसे लिख दिया गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये जो है -2 एक्स कोऑर्डिनेट है, और 3 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है, और नहीं तो फिर ये -2 जो है वो एब्सिसा है, एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा कहते हैं, तो ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। तो समझ गए ना। तो इस तरह से जो पेयर ऑफ नंबर लिखा रहेगा, जो फर्स्ट नंबर होगा उसको एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहते हैं, और जो सेकंड नंबर होगा उसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं। और एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब जैसे देखिए इसको ऊपर समझिए बात को, जैसे ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3। तो बताइए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 3। तो वाई एक्सिस आपका ये ना है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 है, तो 3 पॉजिटिव है, तो इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो ग्राफ पे बना रहता है। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 4। तो वाई कोऑर्डिनेट होता क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये ना एक्स एक्सिस है, तो इससे डिस्टेंस कितना है, 4। तो नीचे माइनस होता है ऊपर प्लस, तो 4 ऊपर जाइए, तो इधर 3 गए यहाँ और 4 ऊपर गए। अब यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे मिलाइए, यही पॉइंट आपका 3 4 होगा। ग्राफ पे लोकेट कीजिएगा, यहाँ बोर्ड पे हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। फिर से और देखिए, इसको याद रखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई से डिस्टेंस होता है और वाई कोऑर्डिनेट
एक्स से डिस्टेंस होता है। अब देखिए अगला लिखा हुआ है पॉइंट -2 3, तो -2 3 लिखा हुआ है, तो इसको लोकेट करते हैं हम लोग, देखते हैं। यहाँ पे x है, x डैश y डैश और y -2, तो ये -2 क्या है, एब्सिसा है, और एब्सिसा बोलिए या x कोऑर्डिनेट बोलिए, और ये होता क्या है, y से डिस्टेंस, तो y से डिस्टेंस -2 है, तो y आपका ये ना हुआ, ये y हुआ, ये y हुआ, तो यहाँ से डिस्टेंस -2 है, तो उधर तो प्लस होता है -2, तो इधर आइए, तो -1 -2 इधर है। ये ये y कोऑर्डिनेट है 3, तो y कोऑर्डिनेट होता है क्या, x से डिस्टेंस, तो x ये ना है, तो इससे डिस्टेंस 3, तो 3 डिस्टेंस तो ऊपर जाइएगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो 3, तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो यहाँ से इधर जाइए और यहाँ से इधर जाइए, तो इधर जाइए फिर यहाँ से इधर आइए, तो यही पॉइंट आपका हो गया -2 और 3। साइन भी देखिए ना, x का निगेटिव है और y का पॉजिटिव है, तो याद कीजिए x निगेटिव और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो सिंपल समझ लीजिए, देखिए -2 है तो पहले x होता है ना, तो x पर -2 आएंगे, y 3 है तो y पर 3 जाएंगे, बट ऐसे समझिए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि ये -2 क्या है, एब्सिसा है, एब्सिसा का डिफिनेशन क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस आपका ये है, तो यहाँ से डिस्टेंस तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, तो y एक्सिस से डिस्टेंस के लिए x पर ही आइएगा, तो ठीक है, वैसे भी ठीक है, x -2 है तो x तो -2 है, बट ये x जो होता है ना, ये y से डिस्टेंस बताता है, और ये जो y कोऑर्डिनेट है ये x से डिस्टेंस बताता है। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बट ये जो साइन है ना, ये डायरेक्शन बताता है, ये x का जो साइन माइनस, ये बता रहा है कि ओरिजिन से लेफ्ट होगा, ऐसा नहीं बोलिएगा डिस्टेंस माइनस होता है, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ से बीटा का डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है, माइनस में थोड़ा होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ये जो साइन बताता है ना, ये डायरेक्शन बताता है कि ओरिजिन के लेफ्ट होगा कि ओरिजिन के राइट होगा, ओरिजिन के एबव होगा कि ओरिजिन के बिलो होगा। तो पॉइंट लोकेट करने के लिए आप लोग समझ गए होंगे, -2 -5 को लोकेट करना है, तो देखिए x -2 है तो -2 पे आ गए, y -5 है तो नीचे की तरफ आइए, और उसके बाद यहाँ से भी आइए, यहाँ से आइए, जहाँ दोनों मैच कर जाएगा वही -2 -5 होगा। तो इस तरह से पॉइंट को लोकेट करना है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को पॉइंट को लोकेट करने के लिए देखना है। बुक का एक्सरसाइज देखिएगा, उसमें बुक का एक्सरसाइज कराएंगे, पहले हमको कुछ बेसिक चीज समझा लेने दीजिए, उसके बाद बुक का भी क्वेश्चन देखा जाएगा लाइन से। अब देखिए एक चीज समझिएगा, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में आ गया आपका 0, यहाँ x y सपोज इस पॉइंट को लोकेट करना है, किसको, 3 0 को, तो 3 0 में x कोऑर्डिनेट तो 3 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो बताए ना कि x कोऑर्डिनेट क्या बताता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस ये है, तो यहाँ से डिस्टेंस 3 है, तो 3 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो इधर जाइएगा, तो 3 यहाँ गए। ये y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या बताता है, x से डिस्टेंस, तो x एक्सिस ये है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना 0, तो डिस्टेंस 0 का मतलब कि हमको मूव करना ही नहीं है, बस वही रहना है, तो ना तो ऊपर जा रहा है ना तो 0, तो यहाँ पे 3 है, अब यहाँ से ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे है ना, तो यहीं पे पॉइंट हो जाएगा 3 0। अगर पॉजिटिव रहता तो ऊपर जाते हैं और यहाँ से ऐसे मिलाते, निगेटिव रहता तो नीचे आते और यहाँ से मिलाते, बट 0 है तो यहाँ है, तो यहाँ है तो यहाँ से इसको मिलाइए ना भाई, तो यहीं पर एक्सिस पे ना रहेगा। सपोज कीजिए 0 -2 को दिखाना है, तो देखिए पहले x 0 है, तो x होता क्या है, y से डिस्टेंस, तो y ये है, तो y से डिस्टेंस 0 है, मतलब ना तो राइट लेफ्ट और ना तो राइट, तो यहीं पर आ जाएगा। y -2 है तो नीचे आइए यहाँ पे, तो एक चीज गौर कीजिएगा, जब भी y 0 दिख रहा है, यहाँ पे y के जगह पे 0 है, यहाँ पे x के जगह पे 0 है, तो 0 x के जगह पर हो या y के जगह पे हो, अगर 0 आपको दिख गया तो समझिए कि वो पॉइंट जो होगा ना, वो क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई भी 0 है, वो एक्सिस पे होगा, लाइन पे होगा, या तो x लाइन पे होगा या तो y लाइन पे होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 0 कौन है, y ना,
तो y 0 है तो पॉइंट किस लाइन पे है, x पर है, और यहाँ 0 कौन है, x। तो जब x 0 है तो पॉइंट देखिए किस लाइन पर है, y पे है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे सब उल्टा होता है। x क्या है, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो y से डिस्टेंस है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो x से डिस्टेंस है। जब y 0 होगा तो पॉइंट कहाँ होगा, x लाइन पे होगा, और जब x 0 होगा तो पॉइंट कहाँ होगा, y लाइन पे होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली अपोजिट ही चलता है। एक चीज और समझ लीजिए, 0 0, तो x भी 0 मतलब यही, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, और y भी 0 मतलब ना तो एबव ना तो बिलो, तो यहीं पे होगा। तो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिन का जो पोजीशन होता है ना वो 0 0 होता है। तो इसके अलावा और देख लीजिए, 0 -5 ये कहाँ रहेगा, इमेजिन करिए। तो पहले तो 0 है तो ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा। 0 -5 तो 0 कौन है, x। तो जब x 0 है तो ये पॉइंट कहाँ होगा, y पर होगा, और जब y 0 होगा तो पॉइंट कहाँ होगा, x पर होगा। देखिए 0 -5 तो x 0 है तो यही रहेगा, और y -5 है तो नीचे चलाएगा। देखिए नहीं क्या हुआ, y एक्सिस नहीं हुआ। तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसी तरह अगर y 0 होगा, -3 0 ले लीजिए, तो x -3 है तो x पर आइए -3, और y 0 है तो यही रह गया। तो देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब y 0 है, बट पॉइंट है कहाँ, x एक्सिस पे। तो अगर x 0 होगा तो पॉइंट y एक्सिस पे होगा, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पे होगा। और अगर दोनों में से कोई 0 नहीं है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी क्वाड्रेंट में होगा, और अगर दोनों में से कोई भी 0 हो गया तो पॉइंट एक्सिस पे होगा। आप देखिएगा कि x 0 है कि y 0 है, इस पर डिपेंड करेगा। और अगर दोनों 0 है तो वो ओरिजिन होगा। तो पॉइंट लोकेट करने के लिए समझ गए, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, बुक भी होगा, बुक पढ़िएगा, है ना। बाकी का अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।